ये आपकी वाइफ है जी जी। और ये आपकी सिस्टर। ओ भाई मैं दी बेगम वां दोस्त दे नाल आया सी गड्डी वेखण ते बुड्ढी फसा ली। आपकी एज क्या है? 18। आपकी मेरी 25 साल। आपकी मैं ले छिले चे लुट के खा गया क्या मतलब? अबे आई फोन फड़े आ मैं लेके दिता है। इसने मुझे भी फंसाया है। मेरा दिल करता है मैं इसको पुलिस में पकड़वा देती। खूबसूरत, मुझे सचमुच पुलिस में पकड़वाएंगी। जब आपने शादी की थी कुछ देखा नहीं था? मेरे 6 पैक एप्स देखे थे इन्होंने। अच्छा। जो अब फैमिली पैक में तब्दील हो गए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सीन स्यापा के साथ मैं हूँ इजाज विरक। आज हमारे स्टूडियो में एक फैमिली मौजूद है जिनके बहुत स्यापे हैं। इनके स्यापे मुझे जहाँ तक लगता है हकीम लोहा पार नहीं है, उसी तरह के स्यापे हैं। इनसे जानते हैं क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है आप लोगों के? खैरियत से है? बेहतरीन। सबसे पहले आप बताएं क्या मसला है आपको? सबसे पहले तो मैं अपना तारुफ करवाऊंगी करवाएं। क्योंकि मेरा एक बिजनेस है सेल परचेज का और डीएचए में मेरा ऑफिस है। और ये जो मेरा शोहर नामदार है ये वहाँ पे आया था ये किराए। आपके खामद है? हाँ जी, बदकिस्मती से ये वहाँ पे आए थे, किराए का घर इन्होंने लेना था तो मेरे पास आए थे। तो उस वक्त से ये मेरे जिम्मे लग गए हैं। मतलब कैसे? कोई लव स्टोरी चली है या कोई किस तरह? डायरेक्ट तो आपका हाथ पकड़ के नहीं लाया, आओ जी चलिए, किस तरह हुई थी बात? वो उसी तरह ही बताए ना। बेसिकली ये मेरी खूबसूरती पे फिसल गई। आपकी खूबसूरती पे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम शान। शान। ये आपकी वाइफ है जी जी। और ये आपकी सिस्टर। ओ भाई मैं दी बेगम वां किस्मत खराब सी मेरी जड़े दिन विआह कर लिया मैं। अच्छा जी। हाँ जी। क्यों? मेरा खुद दा कारोबार है। मेरा कारोबार जिहड़ा शोरूम है गड्डियां दा। दोस्त दे नाल आया सी गड्डी वेखण ते बुड्ढी फसा ली। मैं तेरी मतलब- खूबसूरती ते फिसल गई। मैं कहा एड्डा सोहना एड्डा चंगा लगण दिया सी, मैनू की पता नखत्ता ओडा ही पैड़ा निकलिया। अब क्या करता है आप? लुट के खा गया। क्या मतलब? अबे आई फोन फड़े आ मैं लेके दिता है। केड़ा? आईफोन देखो तो सही, इन्ने मोबाइल ने हाथ च रखे ने, क्यों रखे ने? बुढ़िया ने तबस्सुत ना मैनू भी लुटिया ते इस बेचारी ने भी लुटिया। इसने मुझे भी फंसाया है। किस तरह? इसने मेरे कारोबार में इतना नुकसान पहुंचाया है, मेरी आपको बात क्या सुनिए। बताऊं इसने क्या क्या किया है। ये दोनों झूठ बोल रही हैं। ये मोबाइल आपका? तीसरा? जी जी, ये भी मेरा मोबाइल है। रख लें पास, कहीं उठा के ना ले। असल में ये बात है कि मैंने इनसे निकाह किया, शादी की दोनों से, लेकिन उसके बाद जब मैंने इनके कारोबार बढ़ाने की तरफ जब रुझान दिखाया तो ये ना वो पैसों को लगता हुआ देख के ना बहुत ज्यादा हिल गई है। मैं इनको बस पागल खाने जमा करवाने जा रहा हूँ। चलो कारोबार पे पैसा लगाए, मान लिया। ये औरतों पे लगा रहा है, कौन सी औरतों पे? बाहर की औरतें। उनको इंस्पायर कर रहा है कि देखो मैं कितना अमीर हूँ। पीछे इसका क्या सीन है वो उनको नहीं ना ये बता अपने रहा। आप में एक इंस्पिरेशन हो ना। शादी से पहले आप क्या करते थे? मैं आपको इसका बताती हूँ इसका बैकग्राउंड। ये तो सड़क पे सोता था चारपाई रख के, इसका तो कोई आगे पीछे कुछ पता ही नहीं था। मुझे तो ये लगता है आ गया फिर चारपाई भी लूटने नहीं वाला। रखता था यार, ये चारपाई भी नहीं रखता था, वैसे फुटपाथ पे सोता था ये। आपका नाम है खूबसूरत जी। और आपका नाम खुशबू। खुशबू और आपका नाम? मैं वो शान जिन्होंने इन दोनों की शान बढ़ाई है। आपकी एज क्या है? तो मेरी जिन्नी। और इसकी लाटू जितनी। अच्छा, आप कह रहे हैं पंबीरी जैसी, आप कह रहे हैं लाटू जैसी। इसका मतलब बताऊं मैं आपको? हाँ जी। कि पंबीरी की तरह हमारी जिंदगी में तबाही, मेरी जिंदगी में खासकर तबाही ही उतार दी इसने। सारा कुछ तबाह हो पहली गया। मुलाकात में आपको इसने क्या कहा था? हाय अल्लाह, पहली मुलाकात का तो ना ही पूछे हैं। फिर भी बताया तो सही। नहीं, बताएं बताएं। बड़ा अच्छा लगा ये जैसे ही अपने दोस्त के साथ एंटर हुआ ना शोरूम में, तो पल्ला मैं आपको क्या बताऊं, दिल के तार बजना शुरू हो गए। देखा? मुझे ऐसा लगा कि ये ही मेरी जिंदगी का वो लाइफ पार्टनर जिसको मैंने चाहा। मैं एक जानता था। खूबसूरत हैंडसम नौजवान। बिल्कुल। लेकिन हुण मैं कहनी है ना ही हुंदा ने खत्ता ते चंगा से। तो आप ये जो लाटू है ना, ये लाटू की तरह घूम घूम के मेरे ऑफिस में आ गया और वहीं से मेरे जो बर्बादी का आगाज़ शुरू हो गया। जब ये आया शुरू में तो इसने मुझे बड़ा वो ट्रैप किया और मैं इसकी खूबसूरती से बड़ा खुश हो गई। लेकिन जब बाद में अब इसकी असलियत पता चली है तो तौबा, कब छुटकारा हासिल होगा इससे। पहली शादी इनसे की थी कि इनसे की थी? इनसे। तो आपको शर्म नहीं आई? नो, इतनी सी भी नहीं। क्यों? यही तो काम है मेरा। शादी करनी? बिल्कुल। आपका प्रॉपर्टी का कारोबार है जी जी। और आपका? शोरूम है गाड़ियों का। तो ये इनका ਇਹਦਾ ਉਹੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੈ। मतलब ये आप दोनों की कमाई ये खाते हैं? 50 नहीं, वेला, मुझे तो वेला, लगता है वेला, 80% हमारे कारोबार में। जब आपने शादी की थी कुछ देखा नहीं था? मेरे 6 पैक एप्स देखे थे इन्होंने। अच्छा। जो अब फैमिली पैक में तब्दील हो गए। आपकी एज क्या है? 18। आपकी? मेरी 25 साल। आपकी? मैं ले छिले चे।
तो अभी आप इनसे क्या चाहती हैं? फिलहाल तो मैं इसको कत्ल ही करना चाहती। देखे किस अंदाज से देख रहा है मुझे, चोर नाले चतर, ये हाल है इसका। मोबाइल देखे, 3 मोबाइल हैं। ये मोबाइल हमने ही लेके दिए। जब मैंने इनके साथ राब्ता किया ना तो मुझे पता चला कि ये काफी लुट चुकी थी। तब मैं दूसरी बेगम हूँ, मुझे तो पता ही नहीं था। सब कुछ तो ये लूट के खा गया मेरा। अब आप ही इसको समझाइए क्या करेगा। नहीं, देखिए ऐसे नहीं कहते। बस करो, बंद करो। यही इसके तो हीले बहाने। ऐसे ही तो इसने हम लोगों को पीछे लगाया। किस तरह? प्यार से प्यार वाली कोई एक चीज बताएं जिससे आप कायल हो। ये देखें किस अंदाज से देख रहा है मुझे कि मुझे खुद इससे प्यार होना शुरू हो गया। सर फिर प्यार में तो सब कुछ चलता है। तो नहीं ना, फिर इतना भी नहीं चलता कि हमें ये हमारे कंधे पे रख के बंदूक चला रहा है और लड़कियों से बातें कर रहा है। ये कहाँ सारा दिन तो इसके फोन आ रहे हैं। कह रहा बिजनेस कॉल्स हैं, और जब देखें तो लड़कियों के नाम लिखे। अब लड़कियों वाला बिजनेस कौन सा, शोरूम में कौन सा ऐसा बिजनेस? देखिए लड़कियों के साथ भी तो बिजनेस हो सकता है। हो सकता है, ये मुझ सही। पर शक पता नहीं क्यों करती है। मैं इसने भी इनसे हमारी तंग आया जिंदगी पड़ा। जहन्नुम बना के रख दी है। जी नहीं, शक नहीं है, मुझे तो 100% इस पे यकीन है। अभी तक कितना माल लगा चुकी हैं इन पे, इन्वेस्ट कर चुकी हैं? मैंने बहुत ज्यादा, मुझे नहीं पता इसने किस किस को गाड़ियां भी गिफ्ट की हैं, और जो जितना भी वहां पे इसका था अकाउंट का काम वो इसने संभाला हुआ था। मैंने तो इस पे ट्रस्ट किया। मेरा करोड़ों का बिजनेस था, अब मैं जीरो हो गई हूँ। सारा कुछ खा गया ये मेरा। मैं अभी जीरो नहीं हुई, मैं अभी चल रही हूँ, लेकिन मैं इसको देख रही हूँ। ये देखें। खूबसूरत जी, आप बताइएगा इनमें से आपके कितने बच्चे हैं? कोई बच्चे नहीं, अभी तक तो ये हमारा माल ही खा रहा है और लड़कियों को इश्क में पड़ा हुआ है। कभी किसको फोन कर रहा है, कभी किसको फोन कर रहा है, किसी को शॉपिंग करा रहा है। आपके भी बच्चे हैं इनमें से? इसकी शक्ल है बच्चे पैदा करने वाली। तो फिर शादी क्यों की? ये माल खाने के लिए। मुझे क्या पता था, धोखेबाज कहीं का। बाहर अय्याशियां करता है ये। जो मर्द बाहर अय्याशियां करते हैं वो घर में जीरो है। ये सब इनके दिमाग का फितूर है। क्या मतलब? ये सब जितनी भी लड़कियों की कॉल्स आती हैं मुझे, ये सिर्फ कारोबार के लिए आती हैं। कारोबार दुबई आते जाते हैं? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। कुछ लेके आते जाते हैं या खाली आते जाते हैं? इतने गिफ्ट्स लाता हूँ इनके लिए, तभी ये तो फजूल में इनका- बक रहा है, फजूल में बक रहा है। ये किसी और के लिए गिफ्ट लेके हमारी आता कमाइयों पे जाता है बाहर, तो गिफ्ट तो लाएगा ना। पैसे जब हम दे रहे वो हैं तो तो गिफ्ट जरूरी है ना लाना। हाँ, तो गिफ्ट को हमने क्या करना मुझ पे है यकीन जब नहीं ये खुद करती। लॉयल नहीं है। प्लीज इसका कुछ, इस स्यापे का कुछ ऐसा हल निकाले कि मुझ पे यकीन करने लगे। अच्छा खूबसूरत जी, आप बताइएगा कि आप क्या चाहती हैं? कसम से इसने तो मुझे लूट के खा लिया है सारा कुछ। मेरा दिल करता है मैं इसको पुलिस में पकड़वा देती, लेकिन मैं क्या करूं, मैं मजबूर हूं। मैं इससे इतनी मोहब्बत करती हूँ। खूबसूरत, मुझे सचमुच पुलिस में पकड़वाएंगी? आपका तो मसला हल हो गया। अब आप क्या चाहती हैं? जिस अंदाज से ये देख रहा है उस पे तो बहुत प्यार आ रहा है मुझे, लेकिन मैं चाहती हूँ कि जो इसने धोखा किया है वो मैंने धोखा मजीद। किया? लो, बस छोड़ो यार कि क्या तुम इस तरह की हरकतें करते हो तो बस सारा कुछ ही, मैं कहती हूँ सर, तहस नहस हो जाता है। जज्बातों में काबू ही नहीं रहता सर। स्यापा सोल्व। आप लोगों के अब स्यापे सब खत्म हो गए हैं? जी। चले, बहुत शुक्रिया जी। नाजरीन, इनके स्यापे खत्म हो गए हैं। हमें भी सीन स्यापा से इजाजत दीजिएगा। कौन है? नेक्स्ट एपिसोड में इसका फिर कौन आ गया? मुलाकात होगी। इनके स्यापे अभी भी ये खत्म देखिए, नहीं हो रहे। लड़की के साथ मुझे आ गया। इजाजत दें। ये अल्लाह देखिए, हाफिज, अल्लाह लड़की के हाफिज, साथ अल्लाह हाफिज।